हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद दीपक दान। आज एक नए अंदाज में, आज एक वार्निंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में कि सीयूईटी क्या है। आपको ग्रेजुएशन करना है, किसी स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करना है तो कैसे अब ग्रेजुएशन करना है। 2023 न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया तो इसमें सीयूईटी कंपलसरी कर दिया। ग्रेजुएशन में किसी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आपको सीयूईटी पास करना होगा। तो दोस्तों, सीयूईटी क्या है? सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको सीयूईटी 12 के बाद सीयूईटी पास करना होगा, उसके बाद आपको किसी कॉलेज में एडमिशन होगा ग्रेजुएशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वार्निंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स है। सीयूईटी क्या है? तो सीयूईटी क्या है मैंने आपको बता दिया। अब सीयूईटी का सिलेबस कैसा है? सीयूईटी का कोर्स अगर ऑनलाइन करना चाहेंगे तो कहाँ करेंगे? तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सीयूईटी का इंग्लिश कोर्स, पहले इंग्लिश कोर्स, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट देखेंगे कि इंग्लिश कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है। आपको एक भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीयूईटी विद दीपक दान। तो इस चैनल में सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं, जैसे मेरा चैनल का नाम है इंग्लिश विद दीपक दान, तो इसमें अगर कोई स्पोकन इंग्लिश के लिए आएंगे तो उनका भी लाभ होगा। उनको स्पोकन के साथ साथ अब रिटन इंग्लिश भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं स्टूडेंट्स जो सीयूईटी के लिए एकदम पूरा सीयूईटी को जानना चाहते हैं, सीयूईटी के लिए रेडी होना चाहते हैं, तो स्टूडेंट के बारे में आज ज़्यादा करेंगे। तो सीयूईटी जैसे आज का स्टूडेंट्स, टुडेज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, इसीलिए मैं आज से सीयूईटी का कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले देखेंगे सीयूईटी का इंग्लिश सिलेबस क्या है। सीयूईटी का इंग्लिश सिलेबस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक नंबर में आ रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? आपको कोई पैसेज दिया रहेगा, आपको उस पैसेज को पढ़ना है। रीडिंग का मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पूरा पैसेज को आप समझिए, पैसेज में क्या है। उसके बाद आगे आपका एमसीक्यू आएगा, माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पैसेज को पढ़िए, पैसेज को समझिए, उसके बाद एमसीक्यू का आंसर दीजिए। तो किस टाइप, 3 टाइप का पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 3 टाइप का पैसेज आएगा। फैक्चुअल पैसेज, नैरेटिव पैसेज एंड लिटरेरी पैसेज। फैक्चुअल पैसेज कहाँ है? फैक्चुअल वर्ड कहाँ से आया है? फैक्ट से आया है। फैक्ट का मतलब तथ्य होता है, सत्य चीज, सत्य बात या सत्य चीज को हम लोग फैक्ट बोलते हैं। तो ऐसा पैसेज जो फैक्ट पर आधारित है, किसी सच्ची घटना पर आधारित है, तो उस टाइप के पैसेज को हम फैक्चुअल पैसेज कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक पैसेज दे दिया महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में, तो सही बात है। अब्दुल कलाम के लाइफ के बारे में दे दिया, जैसे धरती के बारे में दे दिया, एनवायरनमेंट के बारे में दे दिया, प्रशासन के बारे में दे दिया, किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपका फैक्चुअल पैसेज दिया जा सकता है। तो फैक्चुअल पैसेज जो है कि जिस पैसेज, वो पैसेज जो फैक्ट पर आधारित है, सच्ची घटना या सच बात पर आधारित है, उसको फैक्चुअल पैसेज। चलिए नैरेटिव पैसेज, नाम से नैरेटिव, जिसमें पूरा डिस्क्राइब रहता है, वर्णन रहता है किसी कि कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, इस टाइप का एक नरेशन रहेगा, एक पैसेज रहेगा आपका। उसके बाद लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी कहाँ से आया है? लिटरेचर से आया है। जैसे 12 में आप लोग पढ़े हैं लिटरेचर बुक, 12 में आपका जो लिटरेचर बुक है, तो लिटरेचर बुक आपका लिटरेरी पैसेज का मतलब क्या है? लिटरेचर के बुक से आपको पैसेज दिया जा सकता है, या आपका 12 के दे या उसके इक्विवेलेंट कोई पैसेज दे दे। यानी लिटरेचर से जो पैसेज आता है उसको लिटरेरी पैसेज कहा जाता है। तो चलिए आपको सब एक एक करके समझाएंगे, पूरा पैसेज समझाएंगे, सब समझेंगे। पहले आप सिलेबस समझ लीजिए विदाउट एनी टेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ गया फैक्चुअल पैसेज, नैरेटिव पैसेज एंड लिटरेरी पैसेज।
चलिए नेक्स्ट में है वर्बल एबिलिटी। ये क्या चीज है? वर्बल एबिलिटी, सीयूईटी के सिलेबस में वर्बल एबिलिटी क्या है? अब देखना है वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या होता है। यूज एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कि इंग्लिश का लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको टेस्ट देना है, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को जानना है, अंडरस्टैंड, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज एंड अंडरस्टैंड, कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो आगे आपका वो टोटल क्लियर हो जाए, कोई टेंशन नहीं। चलिए 3 नंबर, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। इसको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे आपको, पहले थोड़ा सिलेबस समझा लीजिए। रीअरेंजिंग द पार्ट्स, रीअरेंजिंग द पार्ट्स का मतलब क्या है? इंग्लिश जैसे एक सेंटेंस बनता है, तो एक सेंटेंस एक वर्ड से ही नहीं बनता है, एक वर्ड में एक सेंटेंस में 2-4 वर्ड्स होते हैं, उसके बाद ग्रामेटिकल रूल्स भी होते हैं। तो आपको जाम्बल कर दिया, मतलब खिचड़ी हचपच बना दिया वर्ड्स, एग्जाम्पल दिखाएंगे कि आपको वर्ड्स का हचपच बना दिया खिचड़ी, उसको आपको रीअरेंज का मतलब है पुनः सजाइए, सजा के लिखिए, आपको सजा के नहीं देगा, उसको आपको अरेंज करना होगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। तो रीअरेंजिंग पार्ट्स। नेक्स्ट, चूजिंग करेक्ट वर्ड्स। कोई भी सेंटेंस देगा आपको वर्ड चूज करने के बोलेगा कि चूजिंग करेक्ट वर्ड्स, कि कैसे हम सही शब्द का चयन करेंगे। चूजिंग करेक्ट वर्ड्स मतलब सही शब्द का चुनाव करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा वो एक एक आइटम को देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, बहुत प्रचलित चीज है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? हिंदी में आप लोग पढ़े हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द को सिनोनिम्स कहा जाता है। पर्यायवाची का मतलब क्या है? जैसे ये शान है, हिंदी में जैसे सूर्य बोलते हैं सूरज, उसको और क्या कहा जाता है? रवि। तो पर्यायवाची माने सब्स्टिट्यूट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट वर्ड, किसी वर्ड का सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या है, तो उसको पर्यायवाची बोलते हैं। उसके बाद चलिए एंटोनिम्स, जैसे एंटोनिम्स भी सिलेबस में। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द। एंटोनिम्स का मतलब उल्टा शब्द, डे से नाइट, लॉन्ग से शॉर्ट, इस टाइप का एंटोनिम्स हुआ। अच्छा, उसके बाद चलिए आगे, वोकेब्युलरी। ये तो वर्ड्स है, शब्द। वोकेब्युलरी का मतलब शब्द कोश होता है, वर्ड स्टॉक क्या है, कैसा है, आपको वर्ड भी स्टॉक करना पड़ेगा। तो टोटल जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकेब्युलरी, ये जो सिनोनिम्स भी वोकेब्युलरी में आएगा, एंटोनिम्स भी आएगा। तो आपको जो टोटल सिलेबस है, ये टोटल सिलेबस में आपको इंग्लिश का जो आइटम है टोटल, मैंने पर्टिकुलरली अगर बोलेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको एकदम पूरा डिटेल्ड स्टडी करना है। इंग्लिश विद दीपक ना में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए हम भी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब करवाए, लेकिन शॉर्ट में करवाए। अब क्या है, सीयूईटी के लिए हमको टोटल एकदम पूरा नाउन, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड देयर यूजेज, उसी प्रकार प्रोनाउंस, और हर एक आइटम, एक एक आइटम का पूरा डिटेल्ड स्टडी करवाना है। तो अब देखिए, मोटा मोटी सिलेबस आपको समझा दिए हैं। एक एक आइटम लेंगे, उसके बाद एक एक आइटम का डिटेल स्टडी करेंगे। वहाँ आपको देखना है क्वेश्चन सीयूईटी के लिए, सीयूईटी में इंग्लिश लैंग्वेज में खासकर, कि कितना टाइम है, कितने क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, इससे पहले एक बात बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस दिया है, तो इस सिलेबस देखिए, जो आइटम दिया है 6 आइटम, तो 6 आइटम इतना ही लिमिटेड नहीं रहता है। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी तो इससे बाहर भी दिया जा सकता है। तो इसलिए उसमें आपको भी आप देखे होंगे कि क्वेश्चन फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन, फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स है, इसी टॉपिक्स से मेनली आने वाले हैं। बट आर नॉट लिमिटेड टू, ये जो वर्ड लिखा है कि बट आर नॉट लिमिटेड टू, कि इसका मतलब यही नहीं है कि जो जितना सेक्शन दिया उस सेक्शन से ही आएगा, इससे बाहर भी आ सकता है। इसीलिए आपको रेडी होना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को मेरे साथ आइए, इंग्लिश लैंग्वेज के तो पूरा स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट से लास्ट तक चलिए, बहुत ही कम समय में, बहुत ही सिंपल भाषा में
आपको मैं समझाऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बार बार बोल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊंगा। अब देखिए एमसीक्यू कितना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश के लिए एमसीक्यू 50 रहेगा। कितना रहेगा? 50 एमसीक्यूज। लेकिन आपको कितना करना है? 40 करना है। 50 एमसीक्यूज में से आपको 40 करना है। वो आपको चॉइस पर डिपेंड करेगा। आपको देखना है, मान 50 आउट ऑफ 50 से आपको 40 करना है। टाइम कितना है? टाइम है आपका 45 मिनट्स। इंग्लिश में आपको 45 मिनट्स टाइम मिलेगा। 45 माने 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करना है। और किस टाइप का टेस्ट होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसे ओएमआर शीट में नहीं होगा, आपको कंप्यूटर में होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसको कहा जाता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो लगता है दोस्तों कि मैंने आपको सिलेबस समझा दिए हैं, सिलेबस समझा दिए हैं। और मार्क्स देखिए दोस्तों, अब क्या है कि 40 क्वेश्चन आपको करना है। टोटल इंग्लिश के लिए आपको 200 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। टोटल कितना एग्जाम देना होगा? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। तो इसका मतलब क्या? 40 क्वेश्चन अगर आपको करना है, 50 में से 40 अटेम्प्ट करना है, तो टोटल 200 मार्क्स अगर रहेगा तो आपको एक क्वेश्चन के पीछे कितना मार्क्स है दोस्तों? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर आपका राइट होगा तो 5 मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी, आपको नेगेटिव मार्किंग के है इसमें। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या है? जैसे एक अगर आप राइट कर दिए हैं, एक एमसीक्यू राइट किए तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर उसके आगे एक अगर आप रॉन्ग कर दिए हैं, गलत कर दिए हैं, तो आपका 1 नंबर कटेगा। उसी को नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है। कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप राइट किए हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। उसके आगे अगर क्वेश्चन नंबर 2 या 3 आप गलत कर दिए हैं, उसका ऑप्शन गलत चूज कर दिए हैं, तो उसमें 1 नंबर आपको घटेगा। यानी एक क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपका 5 मार्क्स मिला, क्वेश्चन नंबर 2 आप गलत कर दिए तो आपको 5 नहीं, वहां से 1 मार्क कट जाएगा, यानी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको गलत नहीं करना है। 40 आपको अटेम्प्ट करना है और गलती नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए उस सब के लिए पूरा जो आगे सेशन है वो चलता रहेगा। तो आज का सेशन ऐसे आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे दोस्तों। आज जब आप आए हैं, सिलेबस समझा दिए हैं, सिलेबस समझ लेके आज देखिए आपको मैं समझाऊंगा। वो भी क्या है, जैसे आज को जो सबसे इजी है इसमें से सबसे इजी क्या है जानते हैं दोस्तों? सबसे इजी है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है सबसे इजी। तो एंटोनिम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं आज। एंटोनिम्स, तो आइए दोस्तों, बोले ना सबसे इजी एंटोनिम्स है, जो आप पहले से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम्स जिसका मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द। जैसे डे नाइट, दिन का उल्टा रात, विलोम शब्द याद रखना। एंटोनिम्स क्या बोला जाता है? एंटोनिम्स, विलोम शब्द। डे से नाइट इतना लेकिन इजी आपको नहीं देगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए फास्ट में एकदम पूरा इजी, डे नाइट। एक बच्चा भी जानता है डे का एंटोनिम क्या होता है, इसीलिए आप वैसा आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे, अब उतना इजी एक्सपेक्ट नहीं करना है। डे नाइट। रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूर, तो रिमोट से नियर। रिमोट का मतलब दूर, नियर का मतलब सामने। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, एनफ। एडिक्वेट उसका होता है स्कार्स, जहाँ कमी होता है उसको स्कार्स कहा जाता है। फ्रंट, जैसे फ्रंट डोर, आगे का दरवाजा, पीछे का दरवाजा हम लोग बोलते हैं ना,
आगे का दरवाजा, आगे आगे को फ्रंट कहा जाता है, और रियर पीछे को क्या कहा जाता है, रियर। तो फ्रंट से रियर। बोल्ड, बोल्ड का मतलब साहसी होता है, बोल्ड से टिमिड, डरपोक, बोल्ड टिमिड। बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब जो पीछे रहता, पीछे रह जाता है उसको बैकवर्ड बोलते हैं। बैकवर्ड से फॉरवर्ड, जो आगे रहता है उसको फॉरवर्ड बोला जाता है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड। डार्क लाइट, इजी है, डार्क लाइट, अंधेरा प्रकाश। एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर, वो भी काफी होता है, पर्याप्त मात्रा में। एबंडेंस उसका कम ये लैक, लैक का मतलब कमी। एक्सीडेंटल मतलब अचानक घट जाता है कोई घटना, मान लीजिए कुछ हो जाता है अचानक, आपको जानकारी में नहीं होता है, उसको आकस्मिक जैसे बोलते हैं। एक्सीडेंटल उसका हिंदी होता है आकस्मिक, और उसका उल्टा है इंटेंशनल, माने जानबूझकर किया है जो। इंटेंशनल, इंटेंशन से इंटेंशनल आया है। तो एक्सीडेंटल का एंटोनिम है इंटेंशनल। एमेट्योर कोई भी काम जो पैसा के लिए नहीं करता है, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए करता है, किसी की भलाई के लिए करता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए जो करता है तो उसको एमेट्योर कहा जाता है। और जो पैसा के लिए करता है जो, तो उसको प्रोफेशनल, उसका उल्टा है प्रोफेशनल। एमेट्योर से प्रोफेशनल, यानी इसमें पैसा नहीं मिलता है एमेट्योर, और प्रोफेशनल में मिलता है। तो एमेट्योर, प्रोफेशनल, तो ये एंटोनिम्स है। बहुत सारे एंटोनिम्स आपको करना होगा, और उसका साथ टोटल एंटोनिम्स का लिस्ट आपको मतलब अगले सेशन में दिया जाएगा। और उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश का आधार है, बेस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, तो टेंस मैंने करा चुका हूँ, टेंस में कर चुका हूँ। आप देखिएगा मेरा जो पहले का वीडियो है उसमें आप टेंस है, आप टेंस एक बार कर लीजिए। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल्ड स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच का करेंगे। और बाकी जितना सिलेबस आपको बताए हैं, टोटल सिलेबस हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको पूरा टोटल सिलेबस मिलेगा। वो भी क्या है, एकदम फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। तो प्लीज लाइक द चैनल एंड यू, अगर आपको लग रहा है कि सीयूईटी आपको करना है, सीयूईटी क्रैक करना है, सीयूईटी करना नहीं, सीयूईटी क्रैक करना है, तो एकदम सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो बनेगा आपको तुरंत उसका मैसेज जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों, अब बहुत सारे दोस्त आपका है, शेयर भी कीजिए और उनको बोलिए मेरे चैनल ज्वाइन करने के लिए। याद रखना, इस बार एक नए अंदाज में इंग्लिश विद दीपक दामे सिर्फ आप ही के लिए डेडिकेटेड हूँ, सीयूईटी के लिए। चलिए दोस्तों, सीयूईटी के लिए डेडिकेटेड हूँ, और प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल को कंटिन्यू कीजिएगा तो सीयूईटी क्रैक करना आपके लिए एकदम निश्चिंत है कि सीयूईटी आप क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।